तो विरोध तो सुशील मोदी जी का भी तो होना चाहिए। तो जब सब खराब है तो सब खराब है। 30 वर्षों में वो भी डिप्टी सीएम रहे हैं, उनके साथ भी नीतीश जी सरकार चलाए हुए हैं। उस समय विपक्ष में हुआ करते थे तेजस्वी जी। आज जब तेजस्वी और नीतीश कुमार की साथ में सरकार चला रहा है तो फिर बीजेपी के अगेंस्ट में उनका कहीं से कोई बयान नहीं आ रहा है। वो किसी एक दल विशेष को टारगेट नहीं कर रहे हैं। जो आप कह रहे हैं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि वो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को ही निशाना बना रहे हैं, बीजेपी को छोड़ रहे हैं। वे सभी पर निशाना साध रहे हैं। जन स्वराज हो तो जन स्वराज अपने आप आ जाएगा। नमस्कार। बिहार को बदल देंगे, बिहार को स्वर्ग बना देंगे, विकास की ऐसी गंगा बहाएंगे कि एकदम नहा नहा के सब लोग जो है पवित्र हो जाएंगे। इसी तरह की राजनीति आजकल चल रही है और दावे किए जा रहे हैं। और इसमें नए दावेदार जो है वो है चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बनने की ललक रखने वाले प्रशांत किशोर। इस वक्त 2 अक्टूबर से जो उन्होंने अपनी पद यात्रा शुरू की है चंपारण से, पश्चिमी चंपारण के भितिहरवा आश्रम से, तो वो इस वक्त भी पश्चिमी चंपारण में ही है और काफ़ी लंबा समय वहाँ बिताने वाले हैं। गांव-गांव में घूम रहे हैं। तो सवाल उठता है कि पार्टनर आखिर आपकी पॉलिटिक्स है क्या? क्योंकि आप जिस तरीके से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर हमले कर रहे हैं, जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं, तो सवाल तो आपसे भी होगा। तो सवाल क्या होंगे और उसके जवाब क्या हो सकते हैं, इसके लिए आज हमारे स्टूडियो में बैठे हैं 2 बहुत ही महत्वपूर्ण वरिष्ठ पत्रकार। मेरी दाईं तरफ विनोद सिंह जी हैं जो दैनिक सनमार्ग के ब्यूरो चीफ हैं, और मेरी बाईं तरफ आनंद प्रकाश जी हैं जो हिंदुस्तान समाचार एजेंसी के यहाँ पे प्रतिनिधि हैं, ब्यूरो चीफ है। काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने दिल्ली की पत्रकारिता में भी काम किया है, दैनिक जागरण से जुड़े रहे हैं और भी तमाम जगहों पे जुड़े रहे। तो आप दोनों लोगों का स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। फाइनल पोस्ट का बहुत सभी सदस्यों का स्वागत है। तो आप ही से बात शुरू करते हैं। क्या लग रहा है प्रशांत किशोर कर क्या रहे हैं? प्रशांत किशोर जी तो पहले रणनीतिकार थे, अब राजनीतिकार बनना चाह रहे हैं और जन स्वराज से वो मैसेज जो देना चाह रहे हैं, पूरे उनके अब तक का जो कैंपेन चल रहा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये आ रही है कि वो केवल नीतीश कुमार और तेजस्वी का विरोध जता रहे हैं। तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार को 30 वर्षों से केवल यही 2 आदमी बर्बाद किया है या बीजेपी को भी इसमें शामिल करना चाह रहा है कि नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि उनका कोई भी ऐसा भाषण नहीं है जिसमें उन्होंने सुशील कुमार मोदी, जबकि डिप्टी सीएम रहने का उनको अवसर प्राप्त है और 13 साल तक उनका नाम वो कहीं नहीं ले रहे हैं। अब इसके अंदर क्या राजनीति उनका है ये अभी खुलासा नहीं हो पा रहा है, लेकिन आखिर जब विरोध कर रहे हैं और इन सभी के विरोध में उनको एक बड़ा मजबूत राजनीतिकार बनना है, तो विरोध तो सुशील मोदी जी का भी तो होना चाहिए। तो जब सब खराब है तो सब खराब है। 30 वर्षों में वो भी डिप्टी सीएम रहे हैं, उनके साथ भी नीतीश जी सरकार चलाए हुए हैं। उस समय विपक्ष में हुआ करते थे तेजस्वी जी। आज जब तेजस्वी और नीतीश कुमार की साथ में सरकार चला रहा है तो फिर बीजेपी के अगेंस्ट में उनका कहीं से कोई बयान नहीं आ रहा है। यह जनता जो बौद्धिक है वो समझ नहीं पा रही है। युवाओं में एक अलग ललक है। ललक इस बात की है कि इनका नाम जो पहले था रणनीतिकार में, वह सब सुनते थे, जानते थे, और चूंकि ये 9 पार्टियों को लड़ा के और रणनीतिक चुनाव लड़ाए हैं, पैसा भी उसमें इनको काफ़ी मिला है, तो ये एक अनुभव भी हुआ कि हाँ हम जो रणनीति बनाते हैं वह दूसरे के लिए कारगर होता है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि बहुत लोग दूसरे को जिताने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो स्वयं हार जाते हैं। ऐसा कुछ भी तो दिखाई दे रहा है इसी में भी। इसमें यह भी तो दिखाई दे रहा है कि ये आने वाले दिन में 2024 में, उस समय आपको याद होगा समता पार्टी और बीपीपा भी पार्टी बना हुआ था और दोनों बड़ा जोर शोर से बिहार के धरती पर पहुंचा, हल्ला था, लेकिन दोनों का क्या हुआ? हर्ष क्या हुआ? खत्म हो गया। चूंकि सारे लोग कहेंगे जो नए लोग आए हैं इनको कुछ दिन देख लिया जाए, फिर अगले बार चांस दिया जाए। इस चांस में हमको डर है कि प्रशांत किशोर जी कहीं मिस कर जाए। बड़ी बात होगी ये। सर ने जो बात कही कि सवाल तो उनको लेकर है ही कि आप सेलेक्टिव अटैक कर रहे हैं, सबको क्यों नहीं कर रहा? अगर बिहार में सब कुछ खराब ही हुआ है पिछले 30-40 सालों में। एक नेता आई थी प्लूरल्स पार्टी की, तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो 70 सालों में कुछ हुआ ही नहीं, यहाँ तक कि श्री कृष्ण बाबू ने भी कुछ नहीं किया।
मतलब उनके कहने का मतलब यही था। उनका नाम है, क्या नाम है उनका, प्लूरल्स पार्टी की जो है पुष्पम प्रिया चौधरी। तो इसी तरह से प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि सब कुछ खराब है, नीतीश खराब, तेजस्वी खराब। तो सर ने कहा कि तो सुशील मोदी को क्यों छोड़ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? देखिए, जो मेरा अपना एक मानना है कि बिहार की राजनीति में एक जड़ता आ गई है। जड़ता मतलब एक अस्थायित्व तो हो गया है कि कभी ये कभी वो, एक गेम जो चल रहा है, इस गेम को समाप्त करके एक नए विकल्प की तलाश में यहाँ की जनता भी है, यहाँ के युवा वर्ग भी है, कुछ अच्छा करना चाहते हैं। यहाँ बिहार में शैक्षणिक अराजकता है, बिहार में सड़कों की बदहाली है, बिहार में बाढ़ है, बिहार में सुखाड़ है, बिहार में नहरों की दुर्व्यवस्था है। यहाँ की जो है कृषि अर्थव्यवस्था वाला ये राज्य है और इस राज्य में कृषि लचर स्थिति में है। इन सारे मुद्दों पर लोग चाहता है कि एक परिवर्तन हो, क्योंकि लगातार नीतीश कुमार जी 17 साल हो गया उनको, इसके पूर्व जो है सो तेजस्वी। तो ये जो पिछला जो कार्यकाल रहा लोगों का, जैसे श्री बाबू के बाद से जो लोग मुख्यमंत्री रहे, उनके बाद से लगातार 30 साल, ये 3 दशक का जो समय जो होता है, एक लंबा समय है ये बिहार के लिए, जो बिहार को आगे जाना चाहिए था। और जहाँ तक इन्होंने बात कहा कि भारतीय जनता पार्टी को निशाना नहीं बना रहा है, तो कल ही मैं बयान उनका सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि गुजरात पर उन्होंने अटैक किया है, गुजरात को निशाना बनाते हुए। दरअसल उनका निशाना पीएम मोदी पे था और अमित शाह पे था कि अगर जो है सो 26 सांसद वाले गुजरात, वहाँ बुलेट ट्रेन, यस, तो बुलेट ट्रेन वहाँ गुजरात में अगर चल सकती है, तो 39 जो एनडीए को 39 बिहार में मिली। तो यहाँ जो है सो अभी भी आप चले जाइए, जिस इलाके में प्रशांत जी अभी पदयात्रा कर रहे हैं, सिकटा और मैनाटार के इलाके में, वहाँ आप जाइएगा तो वहाँ रेल की व्यवस्था बड़ी लचर, रेल है ही नहीं। आप गौनाहा के इलाके में एक चीज़ आप मुझे बताइए कि जब प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के साथ आए थे तो उन्होंने एक योजना चलाई थी। योजना क्या चलाई थी? एक टिप्स दिया था नीतीश कुमार को, 7 निश्चय उन्हीं का बनाया हुआ है। तो क्या वो 7 निश्चय भी फेल हो गया जो प्रशांत किशोर ने बनाया था? जी, मैं ये बात प्रशांत किशोर कहेंगे? बिल्कुल देखिए, प्रशांत किशोर कह भी रहे हैं और कई जगह उन्होंने इस बात को उल्लेखित किया है। दरअसल जो दावे किए जा रहे हैं बिहार सरकार की तरफ से नीतीश कुमार को, जहां तक मेरा अपना एक मानना है कि नीतीश कुमार एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपना आलोचना सुनना पसंद नहीं करते जी। ये बिहार के एक ऐसे मुख्यमंत्री है, इसके पूर्व के कई मुख्यमंत्री रहे जो जिनकी बड़ी आलोचना होती रही है, लेकिन कभी से कहीं कोई इस तरह का बातें नहीं आई। लेकिन नीतीश जी अपनी आलोचना नहीं सुनना चाहते हैं। जो नीतीश जी के तरफ से, नीतीश जी की सरकार के तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि हमने बिहार में विकास किया, निश्चित रूप से जो 90 का दशक था उससे पटरी पर आया बिहार। लेकिन उसके बाद में जो उन्होंने दावा किया कि बिहार के गाँव में, बिहार के शहरों में ये व्यवस्था किया, ये जो पदयात्रा जो चल रही है प्रशांत जी का, इस पदयात्रा में उन सबका खुलासा हो रहा है। जब जनता लोग आ रहा, मैं गया था, मैं बितियरवा भी गया था, बितियरवा के बाद में। तो आप गए थे, देखा आपने कि क्या है, तो क्या लग रहा है आपको? लोग प्रशांत जी को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का विकल्प मान रहे हैं, मान लेंगे? देखिए, किसी व्यक्ति का विकल्प नहीं, व्यवस्था परिवर्तन का एक, व्यवस्था परिवर्तन बहुत बड़ी बात होती है आनंद जी। देखिए, बता रहा है, कोई भी व्यक्ति जब तक बेहतर व्यक्ति नहीं है, उनका एक मानना है प्रशांत जी का, वो कह रहे हैं कि सही सोच, सही व्यक्ति और सही सोच और सामूहिक प्रयास 3 बिंदु उन्होंने सुझाया है। और 3 बिंदु पर वो कह रहे हैं कि मैं सही लोगों को निकालूंगा। एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा कि आज भी जो है सो एक ही पार्टी का, अब जैसे मान लीजिए कि कोई एमपी बना, एक बार एमपी बना, लगातार वो एमपी बनता आ रहा है, उसी को टिकट मिल रहा है। ये परंपरा के खिलाफ भी उन्होंने कई जगह उन्होंने वार किया है और कहा है कि ये परंपरा बंद होनी चाहिए। अब और जो है सो अच्छे लोगों को, बेहतर लोगों को, जो साधन विहीन है, जिनके पास साधन नहीं है लेकिन उनके पास, तो वो जब अपनी पार्टी बनाएंगे तो क्या वो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेंगे? या जब उनकी पार्टी सत्ता में जीत जाती है चुनाव तो क्या वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? देखिए, ये तो भविष्य की बात है, वो पार्टी बनाते हैं या क्या। ये सवाल इसलिए भी है सर कि दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल आए तो उन्होंने यही कहा कि हम राजनीति बदलने आए हैं,
व्यवस्था परिवर्तन करने आए, लेकिन 10 सालों से वो अपने पार्टी के सर्वे सर्वा बने हुए हैं और मुख्यमंत्री भी बने हुए हैं। तो वहाँ का आंतरिक लोकतंत्र का, तो ये बात कहना कि हम व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो इतने ईमानदार अपनी इन बातों में रह पाएंगे आगे भी? ऐसा आज तक तो राजनीति में नहीं हुआ है। पहले मैं बता दूं शशि जी, जो भी नेतृत्व कर रहा है इस व्यवस्था के विरोध में, उसका अपना ख्वाहिश उसी कुर्सी तक है जहां अरविंद केजरीवाल की है। इससे हम लोग अगर अलग हो रहे हैं तो ये लग रहा है कि हम लोग राजनीति का धुरंधर नहीं है, हम लोग राजनीति के कम जानकार हैं, कम जानकार हैं। तो राजनीति ये सीधा सा दिखाई दे रहा है कि कल तक नीतीश जी के साथ रहने वाले व्यक्ति ये और पवन वर्मा जी दोनों आदमी एक साथ पार्टी से निकाले जाते हैं, फिर इनका सीएम हाउस में ये लोग दोनों आदमी पहुंचता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं उथल पुथल की स्थिति थी, तभी आना और जाना लगा रहा। अब चूँकि उन्होंने पहले से अनाउंस कर दिया था कि जनसुराज यात्रा पर निकलेंगे, पद यात्रा में करेंगे, गांव-गांव के लोगों से संपर्क करेंगे, युवाओं को एकत्र करेंगे, उस मुहिम को तोड़ नहीं सकते थे, वहाँ से लौट नहीं सकते थे। काफ़ी पीछे चला गया समझौतावादी बात, काफ़ी पीछे इसलिए चला गया कि इनके निकलने के पूर्व अगर सीएम हाउस में ही गए रहते, शायद हो सकता था यह काम बात बन जाती और वापस हो जाते हैं, यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये तो अब हाल हो गया, जो करूँ तो काटूँ तो अपना खून वाली हाल है। अब उनका जो जनसुराज है वो चल रहा है, नवगल सकते हैं, इस स्थिति में आ गए हैं, तो वो अपना जनसुराज चला रहे हैं। मैंने कहा कि जब विरोध करना है तो तमाम बिहार में जो सरकार में रहे हैं वो सभी के विरोध में अगर स्वर उठाएं तो हमको लग रहा है कि जो सवाल का जवाब आप दीजिए, वो विरोध में जो खड़े हैं, जो पब्लिक विरोध में खड़ी है, इन सबों को वो उनके तरफ झुकाव दे कि हम उन्हीं को चाह रहे हैं। ऐसे लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी तो ढुलमुल नीति में चल रहे हैं ना। ये जो कह रहे हैं सर कि अगर सब कुछ खराब ही हुआ तो सिर्फ नीतीश तेजस्वी थोड़ी ना थे, बीजेपी वाले भी थे, तो उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं? सुशील मोदी के खिलाफ, बिहार बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं? देखिए, 2-3 बयान आया है उनका, अब तक जो बयान आया है उसकी मैंने समीक्षा किया है, और उस समीक्षा के दौरान ये मुझे स्पष्ट हुआ कि उनका जो मानना है वो किसी एक दल विशेष को टारगेट नहीं कर रहे हैं। जो आप कह रहे हैं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि वो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को ही निशाना बना रहे हैं, बीजेपी को छोड़ रहे हैं, वे सभी पर निशाना साध रहे हैं। जिन लोगों ने सत्ता में रह करके बिहार जैसे राज्य को, उन्होंने एक बात कहा, उस कोट करने वाली बात थी कि बिहार जब आज़ादी मिली, आज़ादी मिलने के बाद में तमिलनाडु देश का सबसे पिछड़ा राज्य था, लेकिन आज बिहार के लोग, बिहार के लड़के तमिलनाडु में नौकरी करने के लिए जा रहे हैं। तो मैं तो कहूँगा इस पर नहीं, आपको आप फिर कंटिन्यू करिएगा, लेकिन आपने तमिलनाडु का नाम लिया तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हुआ करते थे के कामराज, जो कि बहुत कम पढ़े लिखे थे, शायद 7वीं 8वीं पास थे, लेकिन इतने दूरदर्शी नेता थे कि उस ज़माने में उन्होंने तमिलनाडु में मिड डे मील स्कीम शुरू कर दिया था। उस ज़माने में दलित उद्योगपतियों की फौज खड़ी कर दी थी। उस ज़माने में उन्होंने इंदिरा गांधी को नाको चने चौवा दिया, एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लाकर। एक अनपढ़ आदमी, मतलब कम पढ़े लिखे आदमी ने, 7वां या 8वां पास थे। देखिए, तो फिर तेजस्वी यादव को 7वां 8वां पास करके उन पर व्यक्तिगत हमला करने की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, ये तो उनका अपना वही इस चीज़ को अच्छी तरह बता सकते हैं कि वो उनका हमला करने, आपको लगता है कि ये जायज़ है, ठीक है? नहीं, देखिए, मेरा ये मानना है कि पदयात्रा कर रहे हैं, और पदयात्रा में जिस तरह का बात जो है सो वहाँ के पब्लिक के द्वारा, वहाँ के यूथ या यहाँ के बड़े बुजुर्ग जो भी निकल के, महिलाएं निकल के आ रही है, अपनी पीड़ा के बयान कर रही है उनके सामने, उसके परिप्रेक्ष्य में वो अपना बयान दे रहे हैं। और जहाँ तक आपने कामराज की बात कहा, तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि बिहार का एक ऐसा मुख्यमंत्री थे डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह, जिनके कार्यकाल में जो स्वर्णकाल कहा जाता था बिहार और झारखंड में, उन्होंने जिस प्रकार से कीर्तिमान स्थापित किया, उद्योग लगाने का या सड़कों का जाल बिछाने का या नहरों की व्यवस्था करने का, वो सारा जो उन्होंने आधारशिला रखी, जो नींव उन्होंने रखा, उस नींव को इन लोगों ने हिला दिया।
इन लोगों का नहीं, लेकिन इसमें तेजस्वी यादव का नौवा पास होना कहाँ से मतलब कारण बनता है? देखिए, राजनीति में तो सब कुछ जायज़ है। भारतीय राजनीति में आज ही मैं पढ़ रहा था एक समाचार पत्र का एक बड़ा एक पेज का स्टोरी था कि चुनाव सुधार पर, जिसमें कई विशेषज्ञों का उसमें टिप्पणी था। बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में, पूरे देश के स्तर पर कई सुधार हुए। मोदी जी के तरफ से भी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कई सुधारात्मक कदम उठाया है और कई लोग, कई मुख्यमंत्रियों किस तरह के सुधार की बात मैंने कई तरह का उन्होंने सुधार किया, जैसे नोटबंदी वगैरह वगैरह जो भी किया उन्होंने सुधार के ही परिप्रेक्ष्य में उन्होंने किया, तो सुधारात्मक है। लेकिन एक काम जिस पर होना चाहिए था, जो मूल है, जिसके चलते देश बदल सकता है, वो है चुनाव सुधार। उस पर नहीं हुआ, जिसके कारण यही है। चुनाव सुधार में क्या आप जैसे आप अशिक्षित लोगों को ना भेजें, अपराधी लोगों को ना भेजें, अपराधी क्रिमिनल जो बैकग्राउंड के लोग हैं वो लोग चुनाव जीत कर ना जाएं। ये जो चुनाव सुधार पर काम नहीं हुआ, जिसका अगर वो कह रहे हैं तो अच्छी बात है। अब जितने भी देश, दुनिया के विकसित राज्य देश हैं, उन विकसित राज्य देशों में आप देखिएगा कि वहाँ निर्धारित है कि ये जो है सो ग्रेजुएट अगर होगा तो ही वो चुनाव लड़ सकता है। इस तरह की व्यवस्था वहाँ है। तो हमारे यहाँ भी इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि अच्छे लोग जो है सो चुनाव में आए। आज जो है सो अच्छे लोग नहीं आ रहे हैं चुनाव में। आज आप लोकल लेवल से जाइए, शुरू करिए और आप ऊपर तक जाइए। जितने भी बैकग्राउंड, यहाँ तक कि मैं जानता हूँ, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो कल तक पॉकेटमार था, पॉकेटमारी करता था, वैसे लोग भी चुनाव जीत के चले जा रहे हैं। हम इस बात से, इसमें सुधार होना चाहिए, ये ज़रूरी चीज़ है। और ये ज़रूरी चीज़ जब होगा तभी देश बदलेगा, बिहार बदलेगा। तो प्रशांत किशोर जी, मतलब जैसा आनंद जी ने कहा कि एक सुधार, तो वो तो ठीक बात है। ये चुनाव सुधार की प्रक्रिया बड़ी लंबी प्रक्रिया है, अपराध को लेकर के हुई बात। लेकिन अगर हम लोग फिर बात करें बिहार और प्रशांत किशोर जी की, तो वो जिस तरह से विज़न अपना लेकर चल रहे हैं, हालांकि उनका विज़न अभी क्या है ये क्लियर नहीं है। वो कहते हैं सही व्यक्ति, सही सोच और सामूहिक प्रयास। तो सही व्यक्ति चुनने का पैमाना क्या होगा, वो कौन तय करेगा, कैसे होगा, ये भी क्लियर नहीं है। कुछ भी क्लियर नहीं है। सब कुछ अभी अंधेरे में है और इसमें हम ताली बजा रहे हैं और बजवा रहे हैं। ठीक है जी। अभी यहाँ की जनता ये भी नहीं समझ पा रही कि प्रशांत किशोर जी के घूमने का उद्देश्य क्या है। अच्छा, जन सुराज के बारे में कितना लोग की कितना ग्रामीणों को जानकारी है। हम समझते हैं जन सुराज से बहुत लोग वाकिफ भी नहीं है। एक बड़ी आफत का मतलब क्या है, सुराज का मतलब क्या है, यह ग्रामीण जनता समझ नहीं पा रही है। अलग बात है कि उनकी सभा हो रही है, उसमें लोग ताली बजा दे रहे हैं, वो कह रहे हैं जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोल रहे हैं। तो जिसको गवर्नमेंट से कुछ कारणों से अगर दिक्कत है तो ताली बजाएंगे, स्वाभाविक है। तो ये काम करके हम चाहें जो बहुत बड़ा तीर मार ले तो अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इतना करके तीर मार लेंगे, अभी सड़कों नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि आनंद जी का कहना है कि मैं एक चीज़ यहाँ जोड़ूंगा। जहाँ तक इन्होंने कहा कि अभी तो कोई स्थिति स्पष्ट उन्होंने नहीं किया है निश्चित रूप से, कहीं राजनीतिक पार्टी बनाने का या चुनाव लड़ने का, इस तरह का कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यह साहसिक कदम अगर उठाता है कि बिहार के 3500 किलोमीटर यानी गांव-गांव 3500 किलोमीटर तो अच्छी बात की यात्रा करना, वहाँ की वस्तु स्थिति को जानना, अगर ये निर्णय अगर लेता है आलोचना नहीं होनी तो इसका स्वागत होना चाहिए। पुष्पम प्रिया पिछले चुनाव में आई, वो भी एक सोच और विजन के साथ आई। हम इसे नहीं इनकार कर रहे हैं। उनके प्रति भी कुछ युवाओं को हम लोगों ने देखा कि लचीलापन है, क्योंकि वो इस टाइप का बात की थी युवाओं से या संवाद की थी। तो कुछ युवा ऐसा भी मिला था जो पुष्पम के फैन थे। तो इसका ये मतलब तो हुआ कि पुष्पम आई और छा गई, ऐसा नहीं हुआ। उनका भी रिजल्ट उसी तरह रह गया। और मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, समता पार्टी का भी वही रह गया, बीपीपा का भी वही रह गया। तो ऐसा बहुत कुछ देखने को मौका मिला, जो कि 24-25 इतिहास में आपने देखा वो सामने आ रहा है। लेकिन जहाँ तक पदयात्रा की बात है,
तो ये पदयात्रा का मेरे समझ से इसका हम लोगों की तरफ से स्वागत होना चाहिए। पदयात्रा की आलोचना नहीं होनी चाहिए। आलोचना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक साहसिक कदम है। बिल्कुल। बिहार को जानने की, बिहार के जो वस्तु स्थिति ये है, अच्छी बात है, ये अच्छी अच्छी चीज़ बात है। उनके राजनीतिक जीवन पर जो चर्चा होने लगी है, तब बता रहा है कि नहीं, जब राजनीतिक महत्वाकांक्षा जिसको कहेंगे, वो महत्वाकांक्षा अगर है तो फिर 2 ही आदमी टारगेट क्यों, तीसरा टारगेट क्यों नहीं आ रहा है? ये देखिए, ये सवाल होता रहेगा, लेकिन आपने एक अच्छी बात कही कि पद यात्रा की आलोचना नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि शायद इनको या आपको जानकारी नहीं हो कि पिछले दिनों संजय जायसवाल जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष और पश्चिम चंपारण के सांसद हैं, तो उनके पिताजी भी पहले सांसद रहे हैं, डॉक्टर मदन प्रसाद जायसवाल जी, और उसके बाद ये बने हुए। उन्होंने कहा कि भाई ये प्रशांत किशोर पर आक्षेप लगा, प्रश्न खड़ा किया उनके पदयात्रा पर, कहा कि भाई ये राजनीतिक को बेचते हैं, आज जो है सो इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जग गई है, इस तरह का उन्होंने बयान दिया था। तो ये तो चलता ही चलता रहेगा। लेकिन जो मेरे समझ से है कि प्रशांत किशोर का जो उद्देश्य है वो बेहतर उद्देश्य से वो चले हैं, और इस उद्देश्य का हम लोगों की तरफ से स्वागत होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, तो ये देखिए, डेमोक्रेसी यही है, बहस के जरिए लोकतंत्र। तो सर का अपना एक एनालिसिस है, ऑब्जर्वेशन है, वो भी ठीक है। आनंद भैया का, माफ़ कीजिए, आनंद प्रकाश जी का अपना एक ऑब्जर्वेशन है, एनालिसिस है, उसमें भी कहीं कोई गलत बात नहीं है। और मेरा भी अपना एक ऑब्जर्वेशन है, और वो ये है कि प्रशांत किशोर जी जन सुराज, पीपुल्स गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस की बात करते हैं। मैं सेल्फ गवर्नेंस की बात कह रहा हूँ कि मेरा अपना शासन हो, गुड गवर्नेंस हो या ना हो, अगर जनता का अपना शासन होगा तो वो गुड गवर्नेंस अपने आप बन जाएगा। मतलब जन स्वराज हो तो जन सुराज अपने आप आ जाएगा। बाकी हम इन मुद्दों पर आगे और भी चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जी आपका भी, और आनंद प्रकाश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। नमस्कार।